हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर। हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे एपी सीरीज। अब इस एपी सीरीज का मतलब क्या है, यानी कि जब हमारे पास सीरीज में सवाल आए, और कैसी सीरीज अभी आपको दिखाता हूं मैं। उसमें एपी का क्या रिलेशन है वो भी हम लोग देखेंगे। जैसे ये सवाल आपके सामने है, फाइंड द सम ऑफ 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90। इसका हमें सम निकालना है इस सीरीज का। तो आपको सर इसमें एपी क्या है, अब आप ध्यान से देखो। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं है ना। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है भाई? पहला तरीका यह है कि हम इसको बेसिक से सॉल्व करें, यानी कि इसका एलसीएम ले लें और पूरे को सॉल्व करें। खाली पेज पर इसको समझ लेते हैं ना। हमारे पास क्या है, 1/2 से लेकर के 1/90 तक जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, 1/72 और 1/90, यहां तक है, ठीक है ना। पहला तरीका क्या है कि आप इन सबका एलसीएम ले लो और आंसर निकाल लो, लेकिन बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा, वैसे तो कर नहीं सकते हैं। तो क्या करें, इसका बेसिक देखते हैं एक बार, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो जो 1/2 है उसको हमने लिखा, ये जो 2 है ना डिनोमिनेटर, इसको हम ऐसे दो नंबर में तोड़ रहे हैं जिनका डिफरेंस न्यूमरेटर में लिखी संख्या हो जाए। न्यूमरेटर में कितना लिखा है 1, तो हमें 2 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिनको गुणा करने पर तो 2 हो जाए, लेकिन जिनका डिफरेंस क्या हो, 1 हो। तो हमने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया 1/2। 1/2 गुणा करने पर 2 है और इनका डिफरेंस कितना है, 1 है। क्या यही काम हम आगे कर पा रहे हैं? क्या हम 6 को ऐसे दो नंबर में तोड़ पा रहे हैं क्या, जिनको गुणा करने पर 6 हो जाए और जिनका डिफरेंस 1 हो? आप बोलोगे हाँ, 2 × 3। 1/12 क्या लिखेंगे हम लोग, 3 × 4। 1/20 को क्या लिखेंगे, 4 × 5। 1/30 को लिखेंगे 5 × 6। ये हो जाएगा 6 × 7। ये हो जाएगा 7 × 8। ये हो जाएगा 8 × 9। ये हो जाएगा 9 × 10। इस तरीके से कहानी चलेगी। तो सर इसको ऐसा लिखने से हुआ क्या, अगर मैं 1/2 को 1/1 × 2 लिख भी रहा हूं तो इससे सवाल तो सॉल्व हो नहीं रहा है। ये तो सिर्फ लिखने का तरीका चेंज हुआ सर, लेकिन मैं इसको केवल ये नहीं लिखूंगा। अब मैं इस चीज को ऐसे लिखना चाहता हूं कि 1/1 - 1/2, ठीक है ना। और ये चीज मैं ये तभी लिख सकता हूं जब इसको सॉल्व करने पर वापस मुझे क्या मिल जाए, 1/2 मिल जाए। तो इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम 2 आ जाएगा, ये 2 - 1 यानी आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 1/2। तो हमने 1/2 को 1/1 × 2 लिखा, और 1/1 × 2 को हमने 1/1 - 1/2 लिखा। इसको सॉल्व किया, हमारा आंसर 1/2 आ गया। अगर हम सेकंड नंबर को देखें तो हमारा सेकंड नंबर था 1/6। इसको हमने क्या लिखा, 1/2 × 3। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 1/2 - 1/3। एलसीएम 6 हो गया। ये चीज आप ये कब लिख पाओगे, जब वापस सॉल्व करने पर 1/6 आ जाए। तो 2 × 6 3 दूनी 6, यानी कि ये भी कितना आ गया हमारा, 1/6 आ गया। तो अब आप देखोगे ध्यान से, तो जितने भी ये डिनोमिनेटर लिखे हैं इनमें अगर हम पहले फैक्टर देखें, 1 2 3 4 5 है ना, 6 7 8 9, ये सारे फैक्टर पहले फैक्टर एपी में है। और दूसरे जो फैक्टर हैं वो भी हमारे पास क्या है, एपी में है ना। जो सेकंड फैक्टर है 2, इसका सेकंड फैक्टर 3, इसका सेकंड फैक्टर 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8,
ये 9 और ये 10, ये भी हमारे पास किसमें है, एपी में है, इसलिए ये कहलाती है एपी सीरीज। इसमें जब आप न्यूमरेटर का फैक्टर करोगे तो वो फैक्टर किस में बनेंगे, आपके एपी में बनेंगे, ठीक है ना। तो हम ये बात समझ गए कि हमें करना क्या है। अब इसको मिटा देता हूं मैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि इस सवाल को अगर एलसीएम वाले मेथड से करेंगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा कि डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा है, जैसे यहां पर 2 लिखा है, 6 लिखा है, 12 लिखा है, क्या हम इसको ऐसे दो नंबर में तोड़ सकते हैं जिनका गुणा करने पर डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा है वो आ जाए और जिनका डिफरेंस न्यूमरेटर के बराबर हो जाए। तो आपने कहा हाँ, हमने 2 को लिख दिया 1 इंटू 2। अच्छा, ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमने पहले छोटा नंबर लिखा फिर बाद में बड़ा। अगर आप इसको 1/2 इंटू 1 लिख दोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/1, एलसीएम 2 आएगा, 1 माइनस 2 यानी कि माइनस का 1/2 हो जाएगा फिर। तो ये ध्यान रखना है कि हमने अपने मन से 1/1 इंटू 2 नहीं लिखा। ये रिक्वायरमेंट है कि आपको पहले छोटा फैक्टर लिखना है, बाद में बड़ा फैक्टर लिखना है, ठीक है ना। आप सब जगह देखोगे तो 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, 6 इंटू 7, 7 8, 8 9, 9 10 यही दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब जरा इसको देखें ध्यान से। तो हमने क्या लिखा है, इसको 1/1 माइनस 1/2 लिखा, 1/2 माइनस 1/3 लिखा, 1/3 माइनस 1/4 लिखा, 1/4 माइनस 1/5 लिखा, 1/5 माइनस 1/6 लिखा, 1/6 माइनस 1/7 लिखा, 1/7 माइनस 1/8 लिखा, 1/8 माइनस 1/9 लिखा, 1/9 माइनस 1/10 लिखा, ठीक है ना। तो ये आपके कैंसिल हो गए, ये सारे आपके कैंसिल हो गए और क्या बच गया हमारा, 1/1 माइनस 1/10। एलसीएम कितना हो गया, 10 हो गया, 10 माइनस 1, आंसर कितना आ गया हमारा, 9/10 ठीक है। तो इस सवाल का जो उत्तर है वो हमारे पास कितना आ गया, 9/10 आ गया। तो ये इसका बेसिक तरीका है। आपने देखा कि हर जो भी नंबर डिनोमिनेटर में लिखे थे, हर एक नंबर के साथ हम ऐसा कर पा रहे थे, ठीक है ना। तो ये इसका बेसिक हो गया। लेकिन हमारे लिए इसका आसान मेथड क्या होगा, मेथड नंबर 2, कि हम क्या करेंगे, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30। बेसिक आपने समझ लिया हो क्या रहा है, 1/42, 1/56, 1/72 और 1/90, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे, हम केवल पहले वाले के फैक्टर करेंगे और चेक कर लेंगे। इसको 2 इंटू 3 ले सकते हैं, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, 6 इंटू 7, 7 इंटू 8, 8 इंटू 9, 9 इंटू 10। हर एक नंबर को हम सेम फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो हम केवल फर्स्ट का फैक्टर करेंगे और लास्ट का, 9 इंटू 10, ठीक है। और अगर इनका डिफरेंस, जो फैक्टर के बीच का डिफरेंस है, वो आपको न्यूमरेटर में दिख गया, देखो वैसे फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है 1 अपॉन डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स और ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन फर्स्ट माइनस 1 अपॉन लास्ट, 1 अपॉन फर्स्ट माइनस 1 अपॉन लास्ट। तो फैक्टर के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, तो 1/1, ठीक है। 1 अपॉन फर्स्ट का मतलब क्या होता है, पहला फैक्टर यानी कि 1। 1 अपॉन लास्ट का मतलब क्या होता है हमारा, लास्ट फैक्टर यानी कि 10, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम 10 हो जाएगा, ये 10 माइनस 1 यानी उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, 9/10 आ जाएगा। आंसर मेरा कितना आएगा, 9/10, ठीक है ना। तो हमें इसको बेसिक से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम लोग एक फॉर्मूला लगा लेंगे, क्या, 1 अपॉन डिफरेंस बिटवीन फैक्टर, 1 अपॉन फर्स्ट माइनस 1 अपॉन लास्ट, ठीक है। अब ये डिफरेंस बिटवीन फैक्टर कहां से आया, आपको आगे आने वाले सवाल में पता चल जाएगा। तो अब आप इस तरीके के सवाल देखेंगे तो डरने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया, हमने फर्स्ट का फैक्टराइजेशन किया 1 इंटू 2। मैंने कैसे फैक्टर किए, मैंने ऐसे फैक्टर किए जिनका डिफरेंस न्यूमरेटर में लिखी संख्या हो जाए, ठीक है ना। मैंने लास्ट का फैक्टर किया 9 इंटू 10 और मैंने ये भी क्रॉस चेक किया कि किसी नंबर में दिक्कत तो नहीं है, ये 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, 6 इंटू 7, 7 इंटू 8, 8 इंटू 9 और 9 इंटू 10। अगर ऐसा सब में है तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन डिफरेंस बिटवीन फैक्टर,
ठीक है, 1/1 माइनस क्या हो जाएगा, 1/लास्ट हो जाएगा। तो फैक्टर के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, ठीक है ना। 1/फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब क्या हो गया, पहला फैक्टर 1/1, माइनस 1/लास्ट, लास्ट का मतलब हो गया 1/10। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 9/10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये डिफरेंस बिटवीन फैक्टर कहां से आ गया, अभी आपको पता लग जाएगा। अब जैसे ये सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो और आसान हो गया क्योंकि आपको इसमें फैक्टर बना करके दे दिया, 1/1 × 2, 2 × 3 और कहां तक जा रहे हैं, 99/100 तक। तो क्या करेंगे, 1/डिफरेंस बिटवीन फैक्टर, फैक्टर के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। 1/फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या हो गया, 1 हो गया, माइनस 1/लास्ट, ये फर्स्ट और लास्ट कहां से आ रहे हैं, बाकी सारे कैंसिल हो जाते हैं, केवल फर्स्ट और लास्ट ही बचता है, इसीलिए लास्ट क्या होगा, 1/100 है ना। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 99/100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा इस सवाल को, 1/3 × 7, 7 × 11, 11 × 15 और डैश 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 कहां तक जा रहे हैं हम लोग, 899 से लेकर के 903 तक जा रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर हम पिछले सवाल जैसा ही इसको सॉल्व करें, है ना, तो 1/डिफरेंस बिटवीन फैक्टर कितना है, 4 है। तो हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, 1/4 लिखेंगे। 1/फर्स्ट कितना है, 3 है, माइनस 1/लास्ट कितना है, 903 है। यहां पर एलसीएम कितना हो गया, 903 हो गया, ये 301 हो गया, -1, 1/4 × 300/903, 4 से कट जाएगा 75 बार, ठीक है, और 3 से कटेगा 25 बार, 3 से कटेगा 301 बार। तो उत्तर क्या बन जाएगा हमारा, 25/301, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आपके मन में अभी भी ये जिज्ञासा होगी कि सर ये 1/डिफरेंस बिटवीन फैक्टर कहां से आ रहा है। उसके लिए मैं आपको एक, मान लीजिए हमारे पास ये सवाल ऐसा होता, 1/1 × 3, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, 1/3 × 5, 1/5 × 7, 7 × 9 और 9 × 11। मान लीजिए इतना छोटा सवाल होता, तो 1/1 × 3 है, इसका मतलब कुछ भी लिख लो आप, सॉल्व करने पर 1/3 आना चाहिए। अब इसको हम क्या ले सकते हैं, 1/1 - 1/3, एलसीएम 3 हो जाएगा, ये 3 - 1 यानी कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। यानी इस चीज को आप ये नहीं लिख सकते हो क्योंकि इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, 2/3, जबकि मुझे क्या चाहिए, 1/3। यानी अगर ये ऐसा होता कि 2/1 × 3, यानी ये होता 2/3, तो फिर हम इसको 1/1 - 1/3 लिख पाते, क्योंकि अब इसको सॉल्व करने पर मुझे कितना मिल जाता, 2/3 मिल जाता। यानी 1/3 को हम 1/1 - 1/3 नहीं लिख सकते हैं, हम 2/3 को लिख सकते हैं। यानी कि इस बार क्या हुआ कि जो डिफरेंस है फैक्टर का, वो हमें ऊपर लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। फैक्टर का डिफरेंस कितना है, 2 है, और हमें न्यूमरेटर में 2 लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, इसलिए ये दिक्कत हो रही है। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा, फैक्टर का डिफरेंस 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2/1 × 3 प्लस 2/3 × 5 प्लस 2/5 × 7, 2/7 × 9, 2/9 × 11, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ कहानी होगी। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब ये 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 1/1 - 1/3, इसको लिख देंगे 1/3 - 1/5, इसको लिख देंगे 1/5 - 1/7, इसको लिख देंगे 1/7 - 1/9, 1/9 - 1/11। ये सारे कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा हमारा, 1/2, 1/1 - 1/11। तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया 10/11। इस सवाल का उत्तर हमारा ये बनेगा। क्लियर है बात, ठीक है ना। तो
इसीलिए अगर मैं इस सवाल को बेसिक से नहीं करता, ये इसका बेसिक है, ठीक है ना, अगर हम इसको बेसिक से नहीं करते तो मैं क्या करता, 1 डिफरेंस बिटवीन फैक्टर करता। फैक्टर का डिफरेंस कितना है, 2 है, 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट, तो यही कहानी आ जाती है हमारी। ठीक है, तो अगर हम बेसिक से करते हैं तो मुझे 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन हमने तो फॉर्मूला बना लिया, तो उस फॉर्मूले में वो डिफरेंस बिटवीन फैक्टर कहां से आया, अब आपको बात समझ में आ गई। ठीक है ना, ये डिफरेंस बिटवीन फैक्टर हमारा कहां से आया, अब ये बात आपको समझ में आ गई। आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, चाहे डिफरेंस 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, आप तो क्या करिए, फॉर्मूला लगाइए, 1 डिफरेंस बिटवीन फैक्टर 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/9 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42। ठीक है, इसको लिख दिया हमने 1 इंटू 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इसको आप 3 इंटू 3 ही लिख पाओगे, इसको आप 3 इंटू 4 लिख सकते हो, ये 4 इंटू 5 हो गया, ये 5 इंटू 6 हो गया, और ये 6 इंटू 7 हो गया। अब ये जो 1/9 है, ये हमारे पैटर्न से अलग है, इसीलिए मैंने कहा था कि जब भी आप फैक्टराइजेशन करो तो हर एक नंबर का फैक्टराइजेशन करना है, तो जो अलग पैटर्न है उसको अलग लिख दीजिए। 1/9 को अलग कर लेते हैं, बाकी तो पैटर्न बना रहे हैं, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42, बाकी तो सारे पैटर्न बना ही रहे हैं, तो 1/9 को हमने अलग लिख लिया, बाकी यहां पर पहले का फैक्टराइजेशन किया, लास्ट का किया, और हमने क्या किया, 1 डिफरेंस बिटवीन फैक्टर 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट लगा दिया। इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे, तो जो दिक्कत करता है उसको अलग कर दो। ठीक है, यहां पर आ जाएगा हमारे पास 6/7, आप सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 63, 9 7 63, 7 नाम 63, और 7 से 9 बार 9 छक्के 54 है ना, 54 7 61, 61/63, तो 61/63 हमारे पास क्या बन जाएगा, सवाल का उत्तर बन जाएगा। सही है, 61/63 हमारे पास क्या बन जाएगा, सवाल का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/11 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56। अब इसमें क्या दिक्कत करेगा, 1/11 दिक्कत करेगा, तो 1/11 को हम लोग अलग लिख लेंगे, बाकी क्या हो गया, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 1/42 1/56। तो यहां से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 इंटू 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8, 1/11 दिक्कत करा था उसको अलग लिखते हैं, यहां पर हो जाएगा हमारे पास 1 डिफरेंस बिटवीन फैक्टर, 1 डिफरेंस बिटवीन फैक्टर कितना है, 1 है, 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट। ठीक है, तो 1/11, और ये हो जाएगा हमारे पास 7/8। एलसीएम 88 आ गया, 11 से 8 बार गया, 8 से 11 77, ये हो जाएगा कितना, 85 है ना, 85/88 इस सवाल का हमारा आंसर। ठीक है, अब तो कोई भी सवाल करा दो कोई दिक्कत नहीं है, कह रहा है कि A1 है 1/2 इंटू 5, A2 है 1/5 इंटू 8, A3 है 1/8 इंटू 11, फाइंड द सम ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 A100। तो A1 कितना है हमारे पास, 1/2 इंटू 5 है, A2 कितना हमारे पास है, 1/5 इंटू 8 है, A3 कितना है, 1/8 इंटू 11 है। ठीक है, और A100 क्या हो जाएगा बताना जरा, जब तक आपको लास्ट टर्म नहीं मिलेगा तब तक तो आप इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, तो लास्ट टर्म कैसे निकाला जाए, देखो 1 डिफरेंस बिटवीन फैक्टर तो 3 है, 1/फर्स्ट भी पता है 1/2, लेकिन मुझे क्या चाहिए, 1/लास्ट, यहां पर 2 नंबर होंगे तो मुझे ये लास्ट वाला नंबर चाहिए। अब मैंने बताया था कि इसमें जब आप फैक्टराइजेशन करोगे तो जो फैक्टर होंगे वो एपी बनाएंगे, तो हमें इस वाले फ्रैक्शन का सेकंड फैक्टर चाहिए, और आप देखोगे जो सेकंड फैक्टर है हर एक फ्रैक्शन में वो क्या बना रहे हैं, एपी बना रहे हैं, 5 8
11 है ना, ये एपी बन रही है। तो इसका मुझे 100th टर्म चाहिए, इस सीरीज का मुझे 100th टर्म चाहिए, ठीक है ना। तो 100th टर्म क्या हो जाएगा, T100 बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना हमारे पास है 3, तो ये 5 प्लस 100 में से क्या 99, 99 इंटू 3 कितना हो गया 90 297 है ना। 297 प्लस 5 कितना हो गया हमारा 302। तो इसका जो लास्ट फैक्टर होगा वो होगा 302। इसके पहले वाला फैक्टर चाहे तो निकाल सकते हैं, 3 घटा दीजिए इसमें से 299 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमें पहले वाले फैक्टर की जरूरत ही नहीं है, हमें तो लास्ट वाले की जरूरत है। तो ये कितना हो जाएगा 1/30, ये हो जाएगा 1/3। यहां पर जो एलसीएम आएगा वो 302 आएगा, 2 से जाएगा 151 बार और ये जाएगा 1 बार, तो ये हो गया 1/3 इंटू कितना 150/302। 3 से 50 बार चला जाएगा, 2 से 25 बार जाएगा, 2 से जाएगा 151 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 25/151। ठीक है कोई ऑप्शन नहीं, इसको सही कर लेते हैं। ये हमारा जो सी है वो हो जाएगा 25/151। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर बन जाएगा, ठीक है। अब इसी में अलग अलग टाइप के सवाल आते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा कैसा आएगा 1/2 स्क्वायर माइनस 1, 4 स्क्वायर माइनस 1, 6 स्क्वायर माइनस 1, डैश 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 20 स्क्वायर माइनस 1। अब देखो हम सभी जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। तो अगर 2 का स्क्वायर माइनस 1 लिखा है तो इसको हम 2 का स्क्वायर और एक को 1 का स्क्वायर भी ले सकते हैं। एक ब्रैकेट में ये ए माइनस बी हो जाएगा और एक ब्रैकेट में ये ए प्लस बी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो पहला है इसको हम क्या ले सकते हैं, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी कि 2 माइनस 1 और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी कि 2 प्लस 1। एक ब्रैकेट में 4 माइनस 1, एक ब्रैकेट में 4 प्लस 1, एक ब्रैकेट में 6 माइनस 1, एक ब्रैकेट में 6 प्लस 1। ऐसे ही करते करते हम लोग आएंगे एक ब्रैकेट में 20 माइनस 1, एक ब्रैकेट में 20 प्लस 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 में से एक गया 1, 1 इंटू 3, ये बन गया 3 इंटू 5, ये बन गया 5 इंटू 7, यही चलता जाएगा, ये बन जाएगा 19 इंटू 21, ठीक है। तो ये सवाल ये था, इसको आपने चेंज करके ऐसे लिख दिया। तो 1 डिफरेंस बिटवीन फैक्टर, फैक्टर के बीच का डिफरेंस कितना है 2 है। 1 फर्स्ट, फर्स्ट कितना है 1 है, माइनस 1 लास्ट कितना है 21 है। एलसीएम 21 हो गया, 21 माइनस 1, 1/2 इंटू 20/21, ये 2 से कट जाएगा 10 बार, उत्तर हमारा आएगा 10/21। 10/21 हमारा क्या बन जाएगा सवाल का उत्तर बन जाएगा, ठीक है। अगला फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। अब ये सेम टाइप हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में 7 माइनस 3 यानी कि 4, एक ब्रैकेट में 7 प्लस 3 यानी कि 10। 13 में से 3 गया 10 बचा, 13 और 3 16 हो गया। 19 में 3 गया 16 बचा, 19 और 3 22 हो गया, यही चलता रहेगा। 49 में 3 गया 46 बचा और 49 प्लस 3 कितना हो गया 52 हो गया 52, ठीक है। तो डिफरेंस कितने का है 6 का डिफरेंस है। 1/फर्स्ट, फर्स्ट क्या है 4 है, माइनस 1/लास्ट कितना हमारे पास है 52 है। यहां पर एलसीएम 52 ही आएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 13 में से 1 गया 12, 6 दूनी 12, 2 से कट जाएगा 26 बार, तो इस सवाल का उत्तर आएगा हमारा 1/26, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो तो दो सीरीज मिक्स हो जाएंगी इसमें। कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ दिस अप टू 20 टर्म्स। तो यहां पर 1 का डिफरेंस है, यहां पर 3 का डिफरेंस है, यहां पर 1 का डिफरेंस है, यहां पर 3 का डिफरेंस है, यहां पर 1 का डिफरेंस है, यहां पर 3 का डिफरेंस है। तो यानी कि उसने 2 सीरीज मिक्स कर दी, पहला टर्म पहली सीरीज का, पहला टर्म दूसरी सीरीज का, फिर
दूसरा टर्म पहली सीरीज का, दूसरा टर्म दूसरी सीरीज का। तो अगर टोटल 20 टर्म्स हैं इस सीरीज में, तो आधे होंगे यानी कि 10 टर्म्स हो जाएंगे इस वाले सीरीज के, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, इसके 10 टर्म्स होंगे, इनका सम अलग निकाल लेंगे। और दूसरी सीरीज है 1/1 इंटू 4, 4 इंटू 7, इसमें भी हमारे पास कितने टर्म्स हैं, 10 टर्म्स। ठीक है ना। तो अब 10वां पद निकालना पड़ेगा मुझे। तो इसका 10वां पद तो बड़ा आसान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना भाई, ये सीरीज हमारी है। इसमें देखो 1 अपॉन डिफरेंस बिटवीन फैक्टर 1 है, 1 अपॉन फर्स्ट कितना है, 1 अपॉन फर्स्ट है 1, माइनस 1 अपॉन लास्ट चाहिए मुझे, यहाँ पे बस लास्ट चाहिए ना। तो लास्ट कैसे निकलेगा, यहां से 2,3, इस सीरीज का आपको 10th टर्म निकालना है। तो 10th टर्म क्या हो जाएगा, a यानी कि 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी कि 1। 10 में से 1 गया 9, 9 और 2 11। इसका लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, 11, यानी कि ये 11 है और ये 10 है। ठीक है। इसमें भी आपको 10th टर्म निकालना पड़ेगा। इसका 10th टर्म कैसे निकालोगे, ये देख लेते हैं, 4 7, ये वाली सीरीज का आपको 10th टर्म निकालना है। तो T10 क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी यहां पर कितना है, 3 है। तो 10 में से 1 गया 9, 9 3 27, 27 और 4 31, यानी इसका जो 10th टर्म होगा वो 31 होगा, और 3 दिन का डिफरेंस है यानी कि ये 28 होगा। ठीक है। तो 1 अपॉन डिफरेंस बिटवीन फैक्टर यानी कि 1/3, 1 अपॉन फर्स्ट माइनस 1 अपॉन फर्स्ट, तो ये हो गया 10 अपॉन 11, और ये कितना हो गया 1/3, यहां पर एलसीएम हो गया 31, ये हो गया हमारे पास 31 माइनस 1। ठीक है, यहां पर हो गया 1/3, 31 माइनस 1 30 हो गया अपॉन 31, 3 से कट गया 10 बार, यानी कि ये बन गया 10 अपॉन 11 प्लस 10 अपॉन 30। 10 कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा 1 अपॉन 11 प्लस 1 अपॉन 31, यहां पर एलसीएम कितना आएगा, 11 इंटू 31 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 31 हो गया, यहाँ पर 11 हो गया, 11 प्लस 31 कितना हो गया, 42 है ना। 42 इंटू 10 कितना हो गया, 420, अपॉन ये कितना हो जाएगा, ऊपर हो गया 420, नीचे हो जाएगा हमारा 1 3 और 1 4, 341 है ना। तो 420 बटे 341 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब देखो नेक्स्ट टाइप हमारा, अगर एक से ज्यादा, दो से ज्यादा फैक्टर हो जाएं तब क्या करेंगे ना, दो से ज्यादा फैक्टर हो जाएं तब क्या करेंगे, जैसे 1 इंटू 4 इंटू 7, अब 3 फैक्टर हो गए, तो वही बेसिक तरीका अपनाते हैं, 1 अपॉन 1 इंटू 4 इंटू 7, यानी ये कुल मिलाकर क्या लिखा है, 1/28 लिखा है, जो मर्जी लिखो 1/28 आना चाहिए। जब हमारे पास 1/1 इंटू 3 था, तो हमने इसको 1/1 माइनस 1/3 लिखने की कोशिश करी थी, है ना। तो टोटल 2 फैक्टर थे, तो मैंने इधर 1 लिया था और इधर 1 लिया था। अब यहां पर 3 फैक्टर हैं, तो क्या किया जाए सर, जब 3 फैक्टर होंगे तो हम कैसे करेंगे, देखो हम लिखेंगे इसको इस तरीके से, 1/1 इंटू 4 माइनस 1/4 इंटू 7, और ये हम तभी लिख सकते हैं जब सॉल्व करने पर 1/28 आ जाए। तो ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/28, एलसीएम 28 आ गया, 4 7 28, 7 में से 1 गया 6, 6/28, यानी कि अगर 6/28 लिखा होता तब तो हम लोग इसको ये लिख सकते थे, हम 1/28 की जगह पर ये नहीं लिख सकते हैं। यानी कि अगर बेसिक से करूंगा तो 6 का मल्टीप्लाई और 6 का डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन डिफरेंस बिटवीन फैक्टर, 1 अपॉन फर्स्ट माइनस 1 अपॉन लास्ट। हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अब डिफरेंस बिटवीन फैक्टर कैसे देखा जाएगा, पहला और लास्ट फैक्टर। तो 1 और 7 के बीच डिफरेंस कितना है, 6, 4 और 10 के बीच डिफरेंस 6, 7 और 13 के बीच डिफरेंस 6 है ना, 10 और 16 के बीच डिफरेंस 6, यानी अब 3 की जगह अगर 4 भी होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है हमें।
तो 1 अपॉन डिफरेंस बिटवीन फैक्टर 1 अपॉन फर्स्ट। अब फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा ये 1/1 × 4 माइनस 1 अपॉन लास्ट, लास्ट क्या हो जाएगा ये 1/16 × 19। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। यहां पर एलसीएम हो जाएगा 16 × 19, ये हो जाएगा 19 चौको 76 और ये हो जाएगा 1, यानी ये हो गया हमारा 1/6 × 75/16 × 3 दूनी 6 और ये 25 बार कट जाएगा। ठीक है, ये ऊपर हो गया 25 और ये 16 दूनी 32, 32 × 19, 19 दूनी 38, 608 हो जाएगा ना। तो 25.608। तो अगर दो से ज्यादा फैक्टर हैं तो जो फर्स्ट है वो क्या होगा हमारा, पहले दो। अगर यहाँ पर 4 फैक्टर होते हैं 1/1 × 4 × 7 × 11, तो फर्स्ट क्या होता मेरा 1/1 × 4 × 7। ठीक है, हालांकि इतना लेंदी पेपर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हम हर एक तरीके के सवालों को करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें दो सीरीज मिला दी आपकी, एक तो 2 फैक्टर वाला, एक 3 फैक्टर वाला, और इसमें 20 टर्म्स हैं, तो 20 टर्म्स इसके होंगे और 20 टर्म्स इसके होंगे। तो 1/1 × 3 × 5, 1/135, ये होना चाहिए यहाँ पर 357 है ना। हाँ, यहाँ पर आ जाएगा 3 × 5 × 7, इसके 10 टर्म्स होंगे, प्लस एक सीरीज हमारे पास है 1/1 × 4, 4 × 7, और इसमें भी हमारे पास 10 टर्म्स होंगे। ठीक है, अब यहां पर लगाऊंगा 1 अपॉन डिफरेंस बिटवीन फैक्टर, फैक्टर का डिफरेंस कितना है 4, 1 अपॉन फर्स्ट, फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा 1 × 3, माइनस 1 अपॉन लास्ट, लास्ट के लिए मुझे 10th टर्म निकालना पड़ेगा। 10th टर्म यानी कि यहां पर ऐसा होगा कि 1/this × this × this, तो हमें ये दो निकालने हैं। तो आप देखोगे कि जो सेकंड टर्म है हर एक का वो एपी में है, 3 5 7 है ना, इसका 10th टर्म क्या होगा, तो 10th टर्म हो जाएगा T10 = A + n - 1 × D। तो 18, 10 में से गया 9, 9 दूनी 18, 18 और 3 कितना 21, तो इसका ये वाला टर्म 21 हो गया। इसके बाद ये दूसरी सीरीज क्या है 5 7 वाली, 5 7, इसका भी आपको 10th टर्म निकालना है। तो क्या हो जाएगा A + n - 1 × D। 10 में से गया 9, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना 23, तो इसका जो सेकंड टर्म है वो कितना है 23 है। यानी हम यहां पर क्या लेंगे 21 × 23, प्लस यहां पर फैक्टर का डिफरेंस कितना है 3 है, 1/3, 1/1 माइनस इसका 10th टर्म क्या हो जाएगा, निकाल लेते हैं 10th टर्म, कैसे आ जाएगा, सेकंड वाले से निकाल लेते हैं, 4 7, इसका 10th टर्म, तो क्या हो जाएगा T10 = A + n - 1 × D। D कितना हमारे पास है 3 है। ठीक है, तो 10 में से गया 9, 9 × 3 27, 27 4 31, तो इसका लास्ट टर्म जो होगा वो 31 हो जाएगा। इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 1/4, यहां पर एलसीएम 21 × 23 हो जाएगा, और 3 7 21, यहाँ पर 7 × 23 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 1/3, यहाँ पर तो सीधा 31 में से 1 गया 30, 30/31 हो जाएगा, ये 10 बार कट जाएगा। ठीक है, अब 23 × 7 कितना होता है, 7 × 21, 14 और 2 16, 161 - 1 160, 160 को 4 से काटेंगे तो 40, 40/21 × 23, और प्लस कितना 10/31, 10 कॉमन ले लेते हैं, यहां बचेगा 4/21 × 23, और यहां पर बचेगा 1/31। यहां पर एलसीएम हो जाएगा 21 × 23 × 31, यहां पर हो जाएगा 4 × 31,
यहां पर हो जाएगा 21 इंटू 23। ठीक है, तो 31 इंटू 4 कितना होता है हमारे पास, और इसको गुणा कर लेंगे। 31 इंटू 4 कितना होता है हमारे पास, 124 है ना। 21 इंटू 23 कितना होता है, 21 थी 63, कैरी 6 आ गई, 21 दूनी 42 और 6 48, 8 4 3 7, 8 2 10, 4 1 5 और 1 6, 607। ठीक है, इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 6070। अब ऐसा मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें न्यूमरेटर 6070 है, यानी उत्तर हमारा हो जाएगा 6070 अपॉन 14973। ठीक है, ये हमारे पास क्या बनेगा इस सवाल का उत्तर। क्लियर है। तो दो सीरीज भी मिक्स करता है ना, और फैक्टर भी बढ़ा देता है आपके। अब आते हैं एक और टाइप का सवाल इसमें, ये बहुत आसान है, बीच में अब प्लस नहीं है मल्टीप्लाई है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ये है 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3 इंटू 1 + 1/4 डैश 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 1 + 1/n। तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, 1 + 1/3 कितना हो जाएगा 4/3, 1 + 1/4 कितना हो जाएगा 5/4, और यही चलता रहेगा हमारा, ये हो जाएगा n + 1/n। बस इसमें आपको देखना है, पहले दो को सॉल्व करना है, बस पहले दो को सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना है। पहले दो में ये पता कर लो कि कैसे क्या प्रोसेस बन रही है, पहले दो से ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से कैंसिलेशन हो रहा है। देखो 3 से 3 कट गया, 4 से 4, इस तरीके से कैंसिलेशन हो रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से कैंसिलेशन हो रहा है, ये हमारे पास कैंसिल हो रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर ये कहानी है, यहां पर क्या बचेगा n + 1 बचेगा, और यहां पर क्या बचेगा 2। ये हमारे पास क्या बन जाएगा सवाल का तो बच जाएगा। ठीक है सर, ये 2 क्यों बचा, क्योंकि 2 को काटने के लिए 2 इसके पहले वाले नंबर के न्यूमरेटर में होगा, इसलिए वो 2 कटेगा। इसके पहले कोई नंबर था नहीं, इसलिए ये हमारे पास क्या नहीं कटा है, 2 नहीं कटा है। n + 1 क्यों नहीं कटा, क्योंकि जो n + 1 है वो इसके नेक्स्ट वाले नंबर के डिनोमिनेटर में होता है n + 1, नेक्स्ट नंबर तो है नहीं, इसीलिए हमारे पास क्या बच गया n + 1 बच गया। ठीक है ना, ये कहानी होती है, ये बेसिक होता है। लेकिन आप समझो हम कैसे करेंगे इसको। ये हो गया 3/2, 4/3, 5/4 डैश 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 कितना n + 1/n। आप पहले दो को देख लो, ठीक है ना, कि अगर पहले वाले में न्यूमरेटर कैंसिल हो गया, पहले वाले फ्रैक्शन से आंसर आएगा और लास्ट वाले फ्रैक्शन से आंसर आएगा। बस पहले और लास्ट को देख लो, ठीक है ना, पहले दो को सॉल्व कर लेंगे, यहीं से आंसर पता चल जाएगा। अगर पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कैंसिल हो गया तो लास्ट वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बचेगा। ठीक है, अगर पहले वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बचा तो लास्ट वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कट जाएगा, यानी हमारे पास n + 1 और नीचे 2, ये आंसर बनेगा। तो आपको पहले दो सॉल्व कर लेने हैं फ्रैक्शन, जिनसे ये पता लग जाए कि न्यूमरेटर कैंसिल हो रहा है पहले फ्रैक्शन का या डिनोमिनेटर। तो अगर पहली फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कैंसिल हो गया तो लास्ट वाली फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बचा रहेगा। अगर पहली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर बचा है, तो लास्ट का कैंसिल हो जाएगा। ये कहानी होती है। नहीं तो कॉन्सेप्ट भी आप समझ सकते हो कि 2 क्यों कैंसिल नहीं हुआ, क्योंकि 2 इसके पहले वाली फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में होता, और वो तो है नहीं हमारे पास। n + 1 क्यों नहीं कटा, क्योंकि n + 1 इसके नेक्स्ट वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में होता, वो भी नहीं है, इसीलिए हमारे पास बच गया। ठीक है, जैसे ये वाला देखो, ये हो जाएगा n + 2/n + 1, ये हो जाएगा n + 3/n + 2। बस यही दो सॉल्व करने हैं, और लास्ट वाला लिख देंगे n + 10/n+। हमने देखा कि फिर से न्यूमरेटर कट गया, पहली वाली फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कैंसिल हो गया, तो लास्ट वाली फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बचेगा। ठीक है, और यहां पर क्या बचा, डिनोमिनेटर बचा था, तो यहां पर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा n + 10/n+। ठीक है, अब जैसे ये वाला है 1 + 1/2 कितना हो गया 3/2 हो गया, 1 + 1/4 कितना हो गया 5/4 हो गया, 1 + 1/6 कितना हो गया 7/6 हो गया, ये हमारे पास 9/8 हो गया। 1 - 1/3 कितना हो गया 2/3,
1 माइनस 1/7 कितना हो गया 6/7, 1 माइनस 1/5 कितना हो गया 4/5 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/x। तो x का मान क्या है, देखो ये और ये कैंसिल हो गए, 2/3 3/2 गया, 6/7 7/6 गया, हमारे पास क्या बचा 9/8 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/x। 1 को इधर बेचेंगे तो 9/8 माइनस 1 बराबर 1/x। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/8, क्रॉस चेक करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारे पास 8 बन जाएगी। ठीक है, तो प्रोडक्ट में भी कुछ इस तरीके के सवाल आते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 में से गया 5, 5/3, 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया 7, 7/5, 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया 9, 9/7। देखो 5/3 7/5 9/7, 9 दूनी 18, 18 में से 7 गया 11, 11/9। यही कहानी चलती रहेगी। और यहाँ पर क्या बचेगा 2002, 1001 इंटू 2, 2002 हो गया, 2002 माइनस 999। 2002 में से अगर हम 1000 घटाएंगे तो 1001 बचेगा भाई। 2000 अरे 2 इंटू 1001 कितना हो जाएगा 2002। इसमें से 1000 घटाओ तो कितना बचेगा 1002 बचेगा, और एक जोड़ दीजिए यानी 1003 अपॉन कितना 1000। हमने देखा कि पहले वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कट गया तो लास्ट वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बचेगा। ठीक है, और यहां पर क्या बचा 3, 1003/3 इस सवाल का उत्तर बन जाएगा। ठीक है, एक लास्ट टाइप और बनता है 3/4 प्लस 5/36 प्लस 7/144 प्लस डैश 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 19/8100। तो 3/4 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 3, 1 इंटू 4 लिख सकते हैं 4 को, 36 को लिख सकते हैं 4 इंटू 9, 144 को लिख देंगे 9 इंटू 16। ऐसे करते करते ये हो जाएगा हमारा 19/81/100। आप देख पा रहे हो कि इनका डिफरेंस 3 है और ऊपर 3 लिखा है, इनका डिफरेंस 5 है और ऊपर 5 लिखा है, इनका डिफरेंस 7 है ऊपर 7 लिखा है, इनका डिफरेंस 19 है ऊपर 19 लिखा है। तो अगर मैं इसको बेसिक से करूंगा तो मुझे किसी का मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, है ना। यानी इसको मैं सीधा लिख सकता हूं 1/1 माइनस 1/4। आप चाहो तो क्रॉस चेक कर लो, एलसीएम 4 आ गया, 4 माइनस 1 कितना आ गया 3/4, और 3/4 ही हमारा लिखा था। तो जब न्यूमरेटर में जो संख्या लिखी है डिनोमिनेटर में डिफरेंस अगर उसी के बराबर है तब हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। अब हमें डिफरेंस बिटवीन फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, हम केवल 1/1 माइनस 1/लास्ट लगाएंगे। ठीक है, अगर हमें डिफरेंस नहीं दिया होता तो हम 1/डिफरेंस बिटवीन फैक्टर लगाते, जो कि अभी तक नहीं दिया होता था हमें। अगर आपको डिफरेंस न्यूमरेटर में दे दिया तो फिर आपको 1/डिफरेंस बिटवीन फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, आप केवल फर्स्ट माइनस लास्ट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये थी हमारी एपी सीरीज, उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, है ना। और इसके जितने भी सवाल हैं इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आप इनको कई बार लगा करके देखिए। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।